आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। 9 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 54 सदस्यों का पैरा एथलीट्स दल टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होगा। ये पैरालंपिक खेलों में अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल होगा। श्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत में कहा कि लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन उनमें इच्छा शक्ति के कारण वे जिंदगी में बड़ा करने की ठान लेते हैं। इस अवसर पर खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा एथलीटों के जुझारू जज्बे को सराहते हुए कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 88,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं। कल 25,166 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई, जो कि पिछले 154 दिनों में सबसे कम है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 100 से नीचे आ गई है। आज प्रदेश भर में 67,765 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। नए मामलों में भोपाल में 4, इंदौर में 2 और जबलपुर का 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं राज्य में आज कोरोना से 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद यहां मृतकों की संख्या 10,515 हो गई है। दतिया जिले में सिंध नदी में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह विभाग के सचिव सुनील कुमार वर्णमाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय केंद्रीय दल कल यहां पहुंचा। केंद्रीय दल ने कोटरा और सुनारी गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों से चर्चा भी की। इस दौरान दल ने ग्राम पाली में संचालित राहत शिविर का भी अवलोकन किया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शामिल किए गए पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 79 विषयों के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को इन पाठ्यक्रमों की व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। इंदौर जिले की शासकीय शालाओं के बच्चों को दोपहर में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत दिया जा रहा भोजन अब जमीन पर बैठकर नहीं खाना पड़ेगा। अब विद्यार्थी डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन ग्रहण कर सकेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु चंद्र के निर्देशन में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिले की 1,107 शालाओं में से 439 शालाओं में डाइनिंग टेबल का निर्माण किया जा चुका है और 117 शालाओं में डाइनिंग टेबल निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में ब्योहारी को छोड़कर सभी नगरीय निकायों में 100% टीकाकरण हो चुका है। शिवपुरी जिले में टैलेंट सर्च के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त तक दिए जाएंगे। खंडवा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन छैगांव माकन में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। झाबुआ जिला रोजगार कार्यालय और आजीविका परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से आज जॉब फेयर आयोजित किया गया है। और आगर मालवा जिले में चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 3 दिनों तक विभिन्न इलाकों में नमूनों की जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील। मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।